जो गणित प्रेम जी, प्रत्युष जी समझा रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब दो वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ यहाँ पर हैं, एक बार जरा वो एनालाइज यहाँ पर भी हम जी प्रेम जी। देखिए हिमानी जी, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं 370 की संख्या, इसको चलिए हम सही मान लिया, तो क्या उनके एलाइज बस वही 30 सीट लेकर आएंगे क्या? इसका मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में अपने एलाइज को जिताने की क्षमता नहीं है क्या? क्या एलाइज ही भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी? अगर एलाइज में इतना दम है कि भारतीय जनता पार्टी की 370 ला सकती है, तो प्रेम जी आप कांग्रेस की तो बात कर लो, आप भारतीय जनता पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? उनके सहयोगी की क्यों चिंता कर रहे हो? आप कांग्रेस की बात करो ना, कि कांग्रेस को जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कांग्रेस 40 सीटों पे आ जाए, तो आप बताइए कि 40 पे कांग्रेस आएगी कि नहीं आएगी इस बार? अरे आप हिमानी जी हैं क्या? अच्छा ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखते हैं। एक प्रश्न रखा था, हम उत्तर दे रहे थे। तो वो प्रधानमंत्री एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने 370 कही है, इस पर पूरा देश बात कर रहा है। इस पर एक एंगल जो मैं बता रहा हूँ, दूसरे लोग नहीं बताएंगे ये एंगल। उसके बाद आपकी बात पर भी आ जाते हैं समीर जी कि 40 सीट कांग्रेस को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी कामना कर रहे हैं। चलिए एहसान लिया, विपक्ष एहसानमंद है नरेंद्र मोदी जी का कि वो विपक्ष के लिए कुछ कामना कर रहे हैं, लेकिन क्या चुनाव का, जनता के वोटों का कोई मतलब है? अगर यही सब कुछ तय हो गया तो छोड़ दीजिए, चुनाव मत कराइए, यही फाइनल हो गया। 370 आप रखिए, 40 कांग्रेस रखिए, चुनाव खत्म। क्या देश में चुनाव खत्म करने की तैयारी है क्या? अरे जनता की अदालत में, यही बंगाल का उदाहरण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, ममता बनर्जी की पूरी पार्टी जबरदस्त तरीके से जीत गई और स्वयं ममता बनर्जी हार गई। अरे क्या मालूम नरेंद्र मोदी जी हार जाए, बीजेपी जीत जाए, ये तो जनता की अदालत होती है। राहुल गांधी हारे थे पिछली बार। भाई जनता क्या करेगी ये आप पहले से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? आप जनता के बीच तो जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। जवाब दीजिए, जब विद्यार्थी पूरे साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है तो उसे पता होता है कि मैं सारे विषय में फर्स्ट क्लास आने वाला हूँ, मेरिट में आने वाला हूँ। जो साल भर ध्यान से पढ़ता है वो कहता है कि मैं मेरिट में आऊंगा, और वो मेरिट में आके दिखाता है। जो साल भर नहीं पढ़ता है उसे पता होता है कि मैं फेल होने वाला हूं। लेकिन सर ये कॉन्फिडेंस है या ये दम्भ है? सर ये आत्मविश्वास है। जो परफॉर्मेंस रहा है, देश की जनता ने देखा है। जिस तरीके 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को 282 सीटों का समर्थन मिला, 5 साल काम देखने के बाद 330 सीटों का समर्थन मिला। आज प्रधानमंत्री 10 साल के परफॉर्मेंस के बाद ये डंके की चोट पर कहने की स्थिति में है कि हम 370 सीटें ला रहे हैं, और वही अगर समीर जी ये डंके की चोट वाली बात होती ना, समीर जी थोड़ा सा आपकी बात आ गई, थोड़ा सुनिए फिर आप बोलिएगा। बहुत बड़ी बात होगी समीर जी, अगर आपकी बात सही होती ना तो आज बीजेपी को कहां से नीतीश कुमार चाहिए, कहां से उद्धव ठाकरे चाहिए, कहां से जयंत चौधरी चाहिए, ये करने की जरूरत। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको हार का डर सता रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई बाहर बचेगा ही नहीं, प्रत्युष जी आ रही हूं, संजय जी, बाहर कोई बचेगा ही नहीं, और संजय जी का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी तलवार ज्यादा यहाँ पर लटक रही है। प्रत्युष जी, बाहर कोई बचेगा ही नहीं तो 400 का आंकड़ा ऐसे पार होगा क्या? एक एक कर सब चले जाएंगे, और यही आप पर आरोप लगता है ईडी सीबीआई सेलेक्टिव अप्रोच का? हिमानी जी ऐसा बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना है, जो प्राइम मिनिस्टर जी हमेशा पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस मीटिंग्स में, पब्लिक रैलीज में बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लोग, जनता सबसे इंपॉर्टेंट है। बिहार का क्या हाल था? नीतीश जी परेशान थे, वो सारे जो गुंडे थे लालू के वापस वो आगे थे एक्शन में। अच्छा। वही किडनैपिंग, वही चोरी, वही लुच्चई लफंगई शुरू हो चुकी थी बिहार के अंदर में। मैं बिहार से आता हूं तो मुझे बहुत आइडिया है कि बिहार में क्या हो रहा था। हमारे लिए भाजपा, और अपने अकॉर्डिंगली सर वो कभी सुशासन बाबू हो जाते हैं और कभी कुशासन बाबू हो जाते हैं। वो सुखी रहे। हाँ, गुंडों के साथ मिल गए थे इसलिए कुशासन बाबू हो गए थे वो उस वक्त। वो भी तो परेशान थे ना। वो भी तो परेशान थे ना। वो भी तो परेशान थे ना, तभी तो आए ना वो छोड़ के। आपको समझना पड़ेगा। और बीजेपी का तो बड़ा क्लियर है कि हमें जहां पे लोग का भला हो, जहां पे पब्लिक जो है वो खुश रहे, देश तरक्की करे, वहां भाजपा रहेगी। इसमें तो हमारा कोई दो राय है ही नहीं इसके अंदर में। तो इसी के लिए हम लोग आए। और जहां ईडी और सीबीआई की बात, जनता पार्टी कभी अपने पैरों पर खड़ी हो न सकी। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनका ही सहारा लेकर राजनीति कर पाती है बीजेपी। बिहार का सच यही है, बिहार में बीजेपी को कभी आने नहीं दिया बिहार की जनता। अभी सर आप
अभी सर आप रिजल्ट देखिएगा इस बार ना सर पार्लियामेंट का, तो फिर हम लोग फिर इसी चैनल में हिमानी जी के शो में बात संजय जी जो आपके दूसरे प्रश्न का मैं आंसर दे रहा था हिमानी जी। हाँ ठीक है सर, मैं आ रही हूँ एक ओपनिंग कमेंट तनुज खत्री जी से और संजय मिश्रा जी से भी ले लूं सर, फिर उसके बाद आप काउंटर रिएक्शन दीजिएगा। संजय जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे जी। संजय जी। हाँ, मैं ये कह रहा था समीर जी ने एक अच्छा एग्जाम्पल दिए कि जो बच्चा तैयारी करता है साल भर तो उसको कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि रिजल्ट तो मेरे ही पक्ष में आएगा। बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी तैयारी, मैं जानता हूँ कि हिमानी जी के हर सवाल का तैयारी करके आया हूँ, जवाब तो मैं बढ़िया ही दूंगा, लेकिन प्रेम जी कैसा जवाब देंगे, समीर जी हमसे बेहतर जवाब देंगे कि खराब जवाब देंगे, इसका आकलन मैंने कैसे कर लिया समीर जी? आपने अपना भी सेट किया और विरोधियों का भी सेट कर दिया। ये सबसे बड़ा देश के सामने सवाल है और जनता के लिए तो बड़ा अच्छा संदेश दिया है आप लोगों ने भी, मोदी जी ने। आपने 370 अपना सेट किया, कांग्रेस का 40 सेट किया। पूरा सेटिंग का काम आप कब तक करते रहेंगे साहब? हमने कहा सेट किया। सुनिए आपने रुक जाइए समीर जी, अब जगह नहीं है आपके लिए, इंडिया गठबंधन नहीं बोल रहे हैं आप, रुक जाइए, आपके लिए जगह नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि जो सेटिंग का खेल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ना, और जो जिस तरह का ड्रामा चला है, लोग राहुल गांधी के बारे में कहते हैं कि वो ड्रामा है। प्रधानमंत्री जी, और आज जो सदन में उन्होंने बयान दिया है खड़गे जी के लिए कि आपने कमी पूरी कर दी, लोकसभा में राज्यसभा में ड्रामा देखने की कमी जो थी वो खल रही थी। क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है? अरे सर झटका लग गया आज चाहते हैं प्रधानमंत्री जी हमारे। इस तरह के भाषण होते हैं प्रधानमंत्री जी से। मैं कह रहा हूं आज ईमानदारी से कह सकता हिमानी जी कि देश में क्या प्रधानमंत्री का पद खाली है? कोई सी भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य इस तरह से आ ही नहीं सकता। क्या वो जनसभा हो, आपके सामने तो बोलते नहीं है, आपने तो दर्शन भी नहीं किए होंगे आज तक। बताइए, आपका कैमरामैन ने कैमरा लगाया हो पीएम के सामने और आपका माइक लगा हो, 10 साल में नहीं हुआ ना? उस पर भी कुछ बोलिए, हुआ नहीं है, उस पर भी कुछ बोलिए जो आज आपको झटका लगा। सवाल आ सकता है, वहां से मोदी जी भागते हैं। अब देखिए, जैसे आप भाग रहे हैं अभी, मैं कह रही हूँ जो झटका आपको लगा है, मैंने ये चौथी बार पूछ रही हूँ आपसे, जो झटका आपको लगा है उस पर क्या कहेंगे? आता हिमानी जी, बहुत ही दुख की बात है ये। आज कोर्ट का आदेश हुआ है, कानून तरीके से जो भी होगा उसका सम्मान करेगी पार्टी। उस पे इनके अपने लीगल डिपार्टमेंट है, क्या आदेश देते हैं, क्या करते हैं, क्या डिस्कशंस होता है। पार्टी की तरफ से जो कुछ भी होगा मीडिया में आएगा कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मतलब कोर्ट के आदेश से भी आप नहीं जाओगे? सुन तो लीजिए, मैंने कोर्ट ने कह दिया कि 17 तारीख को आइए। नहीं, मेरी पूरी लाइन ये नहीं है, मेरी पूरी लाइन, मैंने कहा पार्टी से जो भी आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, या पार्टी की तरफ से आपको खबर मिलेगी। मैंने ये कहा है कि वो निर्णय केजरीवाल जी और उनकी लीगल टीम लेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ किया जा रहा है, इतना षड्यंत्र, चुनाव जीतने के लिए आप एक लोकतंत्र के अंदर किसी पार्टी को खत्म करने की इस तरह की कसम खा लेंगे? अच्छा, मतलब अगर लोगों ने, मेरी बात आ जाए मेरे कंप्लीट, मैंने कल भी आपसे ये कहा था, जो भी बोला सुनिए ना, ईडी की एंट्री कब होती है ये कल स्टेप वाइज मैं पूरा बता चुकी हूँ आपको, ठीक है ना? बार बार दोबारा उस पर बात कर कोई फायदा नहीं है।